नमस्कार दोस्तों, मोनिकास वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक अच्छी पब्लिक स्पीकिंग के लिए आपके पास यूनिक आइडियाज़ होने चाहिए। बहुत अच्छे आइडियाज़ आप लेकर आए ताकि आपकी जो पब्लिक स्पीकिंग हो वो कुछ अलग हटकर हो। आप जो बात कहें वो बाकियों से अलग हो। आप कहेंगे कि आइडियाज़ कहाँ से आते हैं, तो चलिए आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगी जिसके बाद आपको बहुत अच्छे आइडियाज़ आने लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, अच्छे आइडियाज़ के लिए सबसे पहले टिप्स है कि आपको रिसर्च करनी होगी। आपको अपने टॉपिक से संबंधित कुछ किताबों को खंगालना होगा। साथ ही आपको न्यूज़पेपर देखना होगा कि कहीं आपसे टॉपिक से संबंधित कोई न्यूज़ आई है तो उसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। साथ ही आप वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पर। गूगल है, गूगल पर तो आजकल हर चीज़ की जानकारी मिल जाती है, तो आप अपने टॉपिक से संबंधित सारे आंकड़े गूगल से निकाल सकते हैं। तो इससे आपको एक आइडिया होगा, एक शुरुआत होगी आपके सोचने की, क्योंकि जब हम किसी दिशा में सोचना शुरू करते हैं, उस और कुछ वीडियो देखते हैं, कुछ किताबें पढ़ते हैं, तो उस दिशा में जो विचार हैं वो हमारे दिमाग में आने लगते हैं। तो ये पहली सीढ़ी होती है आइडियाज़ लाने के लिए। अच्छे आइडियाज़ के लिए जो दूसरी टिप्स है वो ये कि आप एक ही दिशा में ना सोचें, आप उसके विपरीत सोच कर देखें। मेरे कहने का मतलब है कि सिक्के का जो दूसरा पहलू है उसको भी उठाकर देखिए। कई बार हम अपने टॉपिक के लिए एक ही दिशा में सोचते हैं, लेकिन हम उसके नेगेटिव कभी नहीं जाते। कई बार हम जिस दिशा में सोच रहे हैं उसमें हमें इतने आइडियाज़ नहीं मिलते, लेकिन जब हम विपरीत दिशा में चलते हैं, भीड़ से कुछ अलग हटकर सोचने की कोशिश करते हैं, तो हमें कुछ नया और कुछ यूनिक आइडिया मिलता है। तो ऐसा करके देखिए, ये ज़रूर काम आएगा। अगर मैं अपनी खुद की बात करूं तो जब भी मुझे किसी टॉपिक पर बोलना होता है तो उसके लिए मैं सबसे पहले कॉपी और पेन उठाती हूं। आप कहेंगे मोबाइल का ज़माना है और कॉपी और पेन, लेकिन मैं आज भी कुछ उन लोगों में से हूं जो कॉपी और पेन पर ही अपने विचारों को उतारना पसंद करते हैं। तो मैं सबसे पहले कॉपी पेन उठाती हूँ और जो भी मेरे मन में आ रहा है उस टॉपिक से रिलेटेड उसको मैं लिखना शुरू कर देती हूँ। जब आप लिखना शुरू कर देते हैं तो उसके बाद आपके मन में और ज़्यादा विचार आने लगते हैं और धीरे धीरे आप उस दिशा में बहुत सारे पहलुओं पर विचार करने लगते हैं। जब आप उस पर लिखने लगते हैं तो आइडियाज़ बहुत सारे मिलते हैं। मेरे साथ तो ये होता है, आप करके देखिए, लिख कर देखिए, निश्चित रूप से आपको कुछ नया ज़रूर मिलेगा। आपको जब भी कोई आइडिया आता है किसी भी वक्त, यदि आपको ये लगता है कि हाँ ये आइडिया बहुत अच्छा है, तो तुरंत उस आइडिया को आप नोट कर लीजिए। कई बार ये होता है कि हम बहुत कुछ सोच लेते हैं, कुछ अच्छा आइडिया भी मिल जाता है, लेकिन हम थोड़े समय के बाद उसको भूल जाते हैं। तो जब भी आपको आइडिया मिले किसी भी वक्त, चाहे आप कोई ट्रैवल कर रहे हो, कहीं रास्ते में हो, अगर आपको आइडिया आता है तुरंत उसे अपने मोबाइल में या कहीं कॉपी में, अपनी डायरी में उसको लिख लीजिए। उससे क्या होगा कि आप जब भी बाद में उस पर काम करने बैठेंगे तो उस डायरी में, आपके मोबाइल में आपको वो आइडिया मिल जाएगा, जिससे आपको काम करने में आसानी होगी। कई बार ये होता है कि अगर हम किसी टॉपिक पर बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं तो कुछ समय के बाद हमारे दिमाग में कोई विचार ही नहीं आते और एक अजीब सी घबराहट शुरू हो जाती है। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो कुछ समय के लिए उस विषय पर सोचना बिल्कुल बंद कर दीजिए। हो सके तो आप खुली हवा में जा सकते हैं, खुली हवा में बैठिए। हो सके तो अपनी बालकनी में ताज़ी हवा में बैठिए और आधा कप कॉफ़ी पी सकते हैं। इससे आपको एकदम रिफ़्रेश लगेगा और आप फिर से नए सिरे से उस विषय पर सोच सकते हैं। उससे आपको नए आइडियाज़ फिर से मिलना शुरू हो जाएंगे। अच्छे आइडियाज़ के लिए एक और टिप्स है जो थोड़ी सी अजीब है लेकिन काम करती है। आप इमेजिन कर सकते हैं। यदि आपको किसी टॉपिक पर पब्लिक स्पीकिंग करनी है तो आप उस टॉपिक पर अपने आप को बोलते हुए इमेजिन कर सकते हैं। जब आप आंख बंद करके उस टॉपिक पर खुद को बोलते हुए इमेजिन करते हैं तो उस समय आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलते हैं। आपको हंसी आ रही होगी, लेकिन ये ज़रूर काम करता है। मेरे साथ तो करता है। इस टिप्स को अपनाकर एक बार ज़रूर देखिएगा। अपने टॉपिक के लिए अच्छा आइडिया लाने के लिए आप कुछ लोगों से बात कर सकते हैं।
आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं या आपकी फैमिली में से भी कुछ लोग हो सकते हैं जिनसे आप उस टॉपिक पर बात कर सकते हैं। क्योंकि जब कन्वर्सेशन होती है, जब किसी विषय पर बातचीत शुरू होती है, तो उस टॉपिक के बहुत सारे पहलू निकल कर सामने आते हैं। हो सकता है कि आप जिस दिशा में सोच रहे हो, जब कन्वर्सेशन हो और आपका फ्रेंड या आपकी फैमिली मेम्बर जब उस टॉपिक का एक दूसरा पहलू आपके सामने रखे, तो आपको उससे कुछ नया आइडिया मिले। तो ये भी आप करके देख सकते हैं। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे अपनी पब्लिक स्पीकिंग के लिए। आपने अपनी पब्लिक स्पीकिंग के लिए कौन से आइडियाज़ को सोचा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि आपके कोई सुझाव हैं तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अगले किसी नए वीडियो में अगले किसी नए विषय के साथ आपसे बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी। लेकिन तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों।